हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, एक सीज़न स्टार्ट होने वाला है पेपर्स का। वो पीएमएस में पीपीएससी की तरफ से भी जो डेट शीट वो अनाउंस कर दी गई है और एफपीएससी जो है वो भी अपना सीज़न शुरू करने जा रहा है, क्योंकि कोविड जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत कम केसेस अब सरफेस हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो अब जो है सीज़न स्टार्ट होने लगा है पेपर्स का, उसी सिलसिले में हम जो एक सीरीज़ तो बहुत पहले से चलाते आ रहे थे ताकि हम अगले आने वाले पेपर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें, वेदर इट मे बी द पीएमएस और सीएसएस और वन पेपर एग्ज़ाम्स फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशंस और एनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो डिफरेंट उसी सिलसिले में हमने जो ट्रेन चलाई थी सीएसएस के पास पेपर की, स्पेशली करेक्शन की, तो वो ट्रेन हमने चलाई थी 2020 से डाउनवर्ड की तरफ, जो कि आज पहुंची हमारी ट्रेन 1997 के पेपर तक। आज देखेंगे कि इस पेपर में सीएसएस में जो एरर्स आए थे वो कौन से ग्रामर के सेक्शन में से पूछे गए थे, या एक कौन सा सेक्शन ज़्यादा पूछा गया था इस पेपर में, ताकि हम अच्छे से लर्न कर सकें और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। पीएमएस की डेट शीट भी आ गई है डियर फ्रेंड्स। तो पीएमएस में और सीएसएस में जैसा कि है एक ग्रामर पोर्शन रहता है, बी पेपर का जो होता है उसमें 10 नंबर या 5 नंबर के सवाल आते रहते हैं। तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, शैल वी। ओके जी, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन रहती है डियर फ्रेंड्स। इन पेपर्स जो बहुत पुराने पेपर हैं, तो इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 10 के 10 ही करने थे, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सीएसएस का या पीएमएस का, वो मोस्टली 8 दे देता है क्वेश्चन और 5 करने होते हैं। वेल, हम इसमें सारे के सारे करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द आइडिया ऑफ मी फ्लाइंग इज़ टू सिली टू इवन कंटम्पलेट। कंटम्पलेट का मतलब है कि उसको सोचना, गौर करना, गौर फिक्र करना, कंटम्पलेट करना उसके बारे में। किसके बारे में? उस आइडिया के बारे में। कौन सा आइडिया? मी फ्लाइंग। ये देखो कोई सेंस नहीं बन रही, यहाँ पे जो एरर है वो प्रोनाउन का है। यहाँ पे ये प्रोनाउन जो मी है ये सब्जेक्ट यूज़ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि उसकी फ्लाइंग जो है वो एक नाउन के तौर पे यहाँ पे यूज़ की गई है। यहाँ पे जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होना है, हिज या हर। हम जो यूज़ करते हैं हिज, हर और देयर, ये एक पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, वो यहाँ पे वो यहाँ पे ये एरर है और यहाँ पे यही करेक्शन होनी है, हिज फ्लाइंग होगा, मी फ्लाइंग नहीं होता कोई भी। तो इसकी करेक्शन देखते हैं। द आइडिया ऑफ माई फ्लाइंग, यहाँ पे आप माई भी, क्योंकि वही पॉजेसिव प्रोनाउन माई, हिज, हर, यहाँ पे माई यूज़ किया गया है। ये माई इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे मी है। देखें, मी एक फ़र्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए हमारे पास जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो माई होता है। मी जो है वो ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट पर्सन का। खैर, इसकी जो करेक्शन होनी है, था आइडिया ऑफ माई फ्लाइंग इज़ टू सिली टू इवन कंटम्पलेट। ये करेक्ट फॉर्म आ गई हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ही रीड्स बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास। देखिए, बेटर एक कंपेरेटिव डिग्री है, जो कि दो चीज़ों के बीच में हम कंपेयर करते हैं, इसलिए वहाँ पे हम बेटर यूज़ करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, ये एक तो यहाँ पे ही है और एनी देन एनी बॉय इन द क्लास। यहाँ पे कोई ऐसी मीनिंगफुल जो है वो सेंस नहीं बन रही है, तो हमें इसको करेक्ट करना है, वो इस तरह करेक्ट करना है, ही रीड्स बेटर देन एनी अदर। अब देखें, यहाँ पे अदर वर्ड यूज़ करना था हमने, ताकि सेंस कन्वेंस हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें कंपेरिजन जो हो रही है ना, वो किसके बीच में हो रही है? ही रीड्स बेटर, रीडिंग के में हो रही है, ना कि ही के बेटर में। तो यहाँ पे एनी अदर बॉय इन द क्लास, बॉय के साथ नहीं, किसी बॉय की रीडिंग के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, बेटर कंपेरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे इस वर्ड की होनी है, ये वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एवरी सिटीज़न शुड यूज़ देयर वोट। देखें, ये भी अगेन प्रोनाउन का एक एरर है, प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन का एरर है। यहाँ पे देखें, ये देयर है, ये देयर हम यूज़ करते हैं। एक तो देयर है THER, ये वाला देयर, इसका मतलब है ये प्लेस के लिए यूज़ करते हैं हम, ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है इस देयर में और इस देयर में। और ये जो देयर है हम यूज़ करते हैं फॉर प्लूरल पर्सन के लिए। देयर, ये जो है
प्लूरल पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पे देखें एवरी, हमें पता है कि ये एक डिटरमाइनर्स हैं, एवरी, ईच, एनी, नोबडी, समवन, ये जो हैं ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन भी लेते हैं अपने साथ। तो यहाँ पे जो करेक्शन होनी है वो इसी वर्ड में होनी है, यहाँ पे देयर यूज़ नहीं होना है, बल्कि एवरी सिटीज़न शुड यूज़ हिज। यहाँ पे हिज भी यूज़ कर सकते हैं, हर भी यूज़ कर सकते हैं, या हिज स्लैश हर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे हिज यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आई डू नॉट रिमेंबर हिम गिविंग मी अ प्रेजेंट। डिफरेंट देखें, यहाँ पे आई एक सब्जेक्ट है, डू नॉट ये एक हेल्पिंग वर्ब है, रिमेंबर एक मेन वर्ब है। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट इसका क्या है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है इसका, यहाँ से लेके यहाँ एक ये ऑब्जेक्ट। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं हो सकते हैं, यहाँ तो दो ऑब्जेक्ट को कोई कंजंक्शन मिला रही हो तब हम यूज़ कर सकते हैं, वरना एक ही साथ हम दो ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ इस हिम में है, वो कैसे करेक्ट होना है, आई डू नॉट रिमेंबर हिज गिविंग मी अ प्रेजेंट। ये पूरा का पूरा एक कह लें आप ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे कह लूँ, गिविंग मी अ प्रेजेंट वाज हिज बेस्ट गेस्चर, तो देखें ये पूरा का पूरा गिविंग मी अ प्रेजेंट, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट भी है और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी है। यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है किसका, रिमेंबर का। तो यहाँ पे हिज जो है वो इसकी पोजेशन दिखा रही है, किसकी गिविंग मी अ प्रेजेंट, इस ऑब्जेक्ट की पोजेशन कौन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है प्रोनाउन, ना कि ऑब्जेक्ट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, होम वुड यू से इज़ लाइकली टू विन द फाइट, क्वेश्चन मार्क। लेकिन डिफरेंस, होम जो वर्ड है वो एक ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई सेंटेंस बना लेते हैं, आई वुड नॉट लाइक टू सिट विथ होम हु आई डोंट नो हिम अर्ली, या किसी भी तरह से आप अपने तरफ से बना सकते हैं कोई भी सेंटेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जो होम यूज़ करते हैं वो एट द एंड यूज़ करते हैं, और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव की मीनिंग देता है, सब्जेक्ट की नहीं। यहाँ पे देखें ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है किसका, वुड का, यहाँ पे ये वर्ब है। ओके जी, इसकी करेक्शन है, हु वुड यू से इज़ लाइकली टू विन द फाइट। तो ये हु जो है वो सब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है और होम जो है वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड वर हर्ट। डिफरेंस अगेन ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें जो यहाँ पे ये नॉर है, इसके फ़ौरन बाद आप ये कहते हैं ना, ये वाला सब्जेक्ट जो है इसी को ही वर्ब डिफाइन करेगा। यहाँ पे अगर प्लूरल होता तो ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे देखें हिज फ्रेंड एक सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब तो हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब यूज़ नहीं होना बल्कि वाज यूज़ होना है। करेक्शन है इसकी, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड वाज हर्ट। अब करेक्ट हो गया ये, क्योंकि देखें हिज फ्रेंड ये सिंगुलर है, और इस जो है कंजंक्शन में कोरिलेटिव कंजंक्शन जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, इसमें जो एक आफ्टर मीन्स कि इस नॉर के बाद यहाँ इधर और के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंगली हमने वर्ब यूज़ करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमने प्रोनाउन भी यूज़ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, पासिंग बाय द डैमेज्ड हाउस अ ब्रिक फेल ऑन माय शोल्डर। देखें ये एक डेंगलिंग और मॉडिफायर का एक एरर है, ये कई मरतबा आता है और मोस्ट फेवरेट एक क्वेश्चन रहा है CSS का। इसकी करेक्शन देखते हैं, वाइल आई वाज पासिंग बाय द डैमेज्ड हाउस अ ब्रिक फेल ऑन माय शोल्डर। तो डिफरेंट इसके कई तरीके से आप इसकी जो हैं वो करेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको जो सब्जेक्ट वर्ब है और वाइल के साथ कर लिया है, मैंने इसको सब्जेक्ट भी यूज़ किया है, वाज और वर्ब भी यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे आफ्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको वैसे इस क्लॉज को जो है ये है, इसको आप डिपेंडेंट बना के इसको वैसे ही रख दें, और यहाँ पे आप सब्जेक्ट यूज़ करके आप इसको भी आप चेंज कर सकते थे और करेक्ट बना सकते थे इस सेंटेंस को। तो इसकी ये करेक्ट फॉर्म हो गया इसका, वाइल आई वाज पासिंग बाय द डैमेज्ड हाउस ऑफ ब्रिक फेल ऑन माय शोल्डर। अब कन्विंसिंग बन गया है ये सेंटेंस। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, माय कज़न ऑलवेज हैज़।
ठीक है। ऑलवेज की जो पोजीशन होती है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होती है। देखते हैं आगे। एंड ऑलवेज विल बी इंटरेस्टेड इन द थिएटर। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सिर्फ मेन वर्ब है तो इसकी जो पोजीशन होगी वो सब्जेक्ट प्लस ये ऑलवेज, फिर ये मेन वर्ब, फिर इसके बीच में यहाँ पे ऑलवेज यूज़ करना है, जो कि यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे हैज़ यूज़ है, इसके यहाँ पे कोई पहले इसके साथ कोई भी वो नहीं है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे ये तो ठीक है ये पार्ट। आगे चलते हैं। एंड ऑलवेज विल बी इंटरेस्टेड। देखें यहाँ पे एक ये मेन वर्ब, ये पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब, ये देखें टू बी वर्ब फ्यूचर का। तो इसमें देखें यहाँ पे जो ये इसकी पोजीशन है वो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे ये पोजीशन यहाँ नहीं होनी है बल्कि यहाँ पे होनी है इसकी पोजीशन। देखते हैं इसकी करेक्शन। माई कज़न ऑलवेज हैज़ एंड विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन द थिएटर। ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म आ गई। इसकी पोजीशन का ही एरर था ऑलवेज का। ये कई मरतबा पूछा भी जाता है 1 पेपर एग्जाम में, इसकी पोजीशन के बेसिस पर एरर आता रहता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द वास्ट एक्सटेंट ऑफ द स्टेपीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया इज़ इनॉर्मस। स्टेपीज़ एक ग्रास का नाम है जो ग्रास उगती है कंट्रीज़ में, उसका डिफरेंट नेम्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो ये एक सेंट्रल एशिया की जो घास का नाम है वो इसको ये बोलते हैं स्टेपीज़, या साइबेरियन जो घास है उसका नाम भी यही है स्टेपीज़। खैर यहाँ पे ज्योग्राफी का नहीं है सेशन, सॉरी, लेकिन हम देखते हैं इसकी करेक्शन कैसी होनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये जो है द वास्ट और एक्सटेंड, ये दोनों, इसका आप अगर मीनिंग देखेंगे तो दोनों का मतलब सेम है। वास्ट का मतलब भी ज़्यादा और एक्सटेंड का मतलब भी फैला हुआ। तो यहाँ पे एक ही साथ दो वर्ड, इसका मतलब ये सुपरफ्लुअस हो गया, एक को ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इसको ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि घास जो होती है वो एक्सटेंड होती है, वास्ट नहीं होती है, वो फैली होती है। तो इसकी करेक्शन होती है द एक्सटेंट ऑफ द स्टेपीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया इज़ इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब है बहुत ज़्यादा। और आज का आखिरी सवाल है। नो बॉडी डिडंट ought to lose their way so easy in a small town। डियर फ्रेंड्स देखें यहाँ पे ये नो बॉडी तो आपका डिटरमाइनर आ गया आपका, और उसके बाद डिड नॉट, डिडेंट, ought to। देखें ये ought to जो है ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। ये एक यहाँ पे एकदम मॉडल यूज़ हुआ है, और हमें पता है कि मॉडल के साथ हम कोई भी जो है एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। आप कभी भी नहीं ये यूज़ करेंगे कुड के साथ आप कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, कैन के साथ डज़ नॉट, कैन डज़ नॉट नहीं करेंगे आप। तो यहाँ पे ये जो है ये भी गलत यूज़ हुआ है। और यहाँ पे ये देखें मेन एरर, मेरे ख्याल से मेन एरर यही होना है। इसका ये मुझे जैसे ही मिला था, एक जो मैंने सर्च किया था तो यही सेंटेंस मिला था इसका। तो खैर देखते हैं इसकी करेक्शन। मैंने दोनों इधर भी की है करेक्शन, इधर भी की है, मेन यही है करेक्शन। देखें डिफरेंट यहाँ पे है नो बॉडी। नो बॉडी हमें पता है कि डिटरमाइनर है, और ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है और सिंगुलर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन भी अपने साथ सिंगुलर लेते हैं, ये वाले जो डिटरमाइनर्स होते हैं। तो इसकी करेक्शन होनी है नो बॉडी ought not to lose। इसकी जो नेगेशन होनी है ना इसकी, तो वो यहाँ पे ये डिड नहीं यूज़ होना है, जस्ट इसके बीच में नॉट यूज़ होना है। नो बॉडी ought not to लॉस हिज, यहाँ पे हिज इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है नो बॉडी, क्योंकि अनकाउंटेबल है ये। तो इसका हम रिपीट करता हूँ मैं। नो बॉडी ought not to lose his way so easy in a small town। तो ये हमारे पास इसकी करेक्शन आ गई। डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं खुद भी सीखूं और आप लोगों को भी सिखाऊं। अगरचे आप लोगों ने सीखा है और थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। अदरवाइज इट्स ओके एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।